नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़ लाइव में आपके साथ अभिषेक। बीते दिन की अगर बात करी जाए, मिडिल ईस्ट के बीच में जो युद्ध के तनाव है वो कहीं ना कहीं भारत तक भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार की अगर बात करी जाए तो भारत सरकार ने पिछले 10 दिन में 4 बार पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, हालांकि गैस तक के जो है रेट बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन अनुज यात्री जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं महज 10 दिन के बीच में 4 बार पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, और आज की बात करें तो आज सीएनजी के भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। देखिए, बिल्कुल ही असंवेदनशीलता वाला परिचय दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। आप जब खाड़ी वहां पर लड़ाई तो 3 महीने से चल रही है, लेकिन 2-2.5 महीने जब पूरे देश की जनता को मालूम था कि चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव है, तो इनको कोई कीमतों का कोई चिंता नहीं होगी, ना उसका कोई भार सरकार के ऊपर पड़ेगा, ना इनको कोई दर्द होगा। जिस दिन नतीजे आएंगे उसके बाद से लगातार पेट्रोल, डीजल और इनके दाम बढ़ते जाएंगे, और वही हुआ। आज 1 हफ्ते के अंदर 4 बार दाम बढ़ा दिए हैं। ये उस स्थिति तब ये है कि जब सरकार के खजाने में 43 लाख करोड़ रुपए रशिया से जो सस्ता तेल हमने खरीदा था उसके माध्यम से इनके पास आया हुआ है। तो क्या जनता को इस महंगाई का जो ये एक महामारी चल रही है, जो राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि महंगाई का बहुत बड़ा दंश हमारे देश के ऊपर आ चुका है और इसके बहुत गंभीर परिणाम आगे आने वाले समय में, बहुत ही नजदीक समय में आने वाले हैं, तो क्या जनता को राहत नहीं दी जा सकती थी? सरकार सक्षम है। सरकार के पास, जब आपके पास सस्ता तेल आ रहा था और आपने जब उस समय जनता को राहत नहीं दी, आपने पेट्रोल डीजल के दाम तब तो कम नहीं किए, आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा करके पैसे प्राइस वही मेंटेन किए। तो अब अगर कच्चे तेल के थोड़े दाम बढ़े, इतने भी नहीं बढ़े कि जब कांग्रेस की सरकार के समय तो $150 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल था, तब भी 70 रुपए से ऊपर नहीं गया, अब तो $105 का रेट है और आपने 100 के पार पहुंचा दिया दिल्ली जैसी जगह। तो ये बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया जा रहा है। इनको चाहिए था कि इस समय जनता को राहत दी जाए, जब बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई की एक ऐसा मार है कि हर परिवार, हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, इनके अमीर पूंजीपति मित्रों को छोड़ दीजिए, लेकिन 90% जनता उससे बहुत अधिक प्रभावित हो रही है, तो इनको इससे राहत देनी चाहिए। वहीं पर अगर बात करी जाए जनता की, तो जब जनता से हमने बात करी, जनता भी कहीं ना कहीं त्रस्त होती हुई दिखाई दे रही। जनता ने भी बात करी कि जब 100 से नीचे पेट्रोल था तब हम लोग सही थे कि हाँ चलो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता है। चाहे वो गिग वर्कर्स हो, जो ब्लिंकिट, रैपिडो वगैरह वाले हैं, उनका भी अब कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ता हुआ तो नजर आ रहा है, मगर उनके लिए विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। निश्चित तौर पे मजबूरी में वो काम बंद करके बैठेंगे, क्योंकि जब उनको नुकसान होगा, आदमी कोई भी काम करता है, उसको अगर पैसे नहीं बचेगा तो क्यों काम करेगा? जब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जिनका काम इस तरह का है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है या और अन्य चीजों का काम है, जिसमें उनको गाड़ी या बाइक या टू व्हीलर लेकर के चलना है, वो कैसे चल पाएंगे? वो काम बंद करेंगे, और काम बंद करेंगे तो बेरोजगार होंगे और उनका घर का खर्च भी नहीं चलेगा। तो ये क्यों नहीं सोचते कि इसके कितने गंभीर परिणाम जनता के ऊपर आने वाले हैं, और उसका कहीं ना कहीं देश के ऊपर भी गंभीर परिणाम आएंगे, अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का, इस समय जनता के दुख दर्द में उनके साथ खड़े होने का काम करना चाहिए, ना कि जनता के ऊपर कुठाराघात करने का काम करें। वहीं पर अगर बात करी जाए, जो पक्षदार रखते हैं, जो सरकारों का पक्ष रखते हैं, उनका ये कहना है कि देश के ऊपर संकट है। संकट के तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान कर दिया था पहले कि गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, कारपूल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, तेल ना खाएं, कम खाना खाएं, ऐसी चीजें जो है जनता से अपील करते हुए बोले। देखिए, ये सब दिखावटी बातें हैं। इनके तमाम, जब से इन्होंने अपील की है, इनके तमाम नेता एक फोटो अपॉर्चुनिटी में लग गए हैं और दिखावा करने में लग गए हैं। इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ने वाला, इन चीजों से कोई बचत नहीं होने वाली है। आप व्यवहारिक होकर के बात कीजिए, व्यवहारिक बात कीजिए। आप जनता के ऊपर, उनकी जेब के ऊपर ये तेल और डीजल का मार मत कीजिए, उनको जीने दीजिए, उनको अपने रोजी रोटी कमाने दीजिए। अगर वो चलते रहेंगे, कारोबार करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे, व्यापार चलता रहेगा, तो अर्थव्यवस्था की पटरी हमारी चलती रहेगी। वरना ये बहुत जल्दी जो है बेपटरी होने जा रही है, जो राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन अनुज यात्री, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से भ्रमित करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता है, तो उसके बाद ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो जनता के लिए भी जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर तेल की जो कीमतें हैं उनको लगातार वहीं पर लगा के रखा है। और अब 10 दिन के अंदर महज सिर्फ 10 दिन और 4 बार रेट बढ़ना, ये भी कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर, जेब के ऊपर भार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक न्यूज़ लाइव के दिल्ली से अभिषेक सिंह।